सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। मेरा नाम शहरूज़ ख़ान है। आज हम बात करेंगे फ्री एआई टूल से रिज्यूमे या सीवी कैसे बनाएं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाएं, वो भी फ्री और सिर्फ 10 मिनट में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई टूल्स की मदद से आप जॉब रेडी रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं बिना किसी डिज़ाइनर और बिना पैसे खर्च किए। दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एचआर आपका सीवी देखे बगैर ही रिजेक्ट कर देता है। इसलिए आज हम सीखेंगे रिज्यूमे और सीवी का फ़र्क, फ्री एआई टूल्स और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या होता है। रिज्यूमे एक शॉर्ट होता है जो कि शॉर्ट पेज के अंदर आपकी सारी इन्फो अवेलेबल होती है, जो कि जस्ट एक पेज पर मैसर होता है। जबकि सीवी जो है वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लेंथली लिखा होता है, आपकी स्टडी के बारे में इजीली लिखा होता है, उसको एक्सप्लेन करके कि आपने उसमें स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं या जो भी ऑल ओवर आपका बेसिक सब्जेक्ट क्या था। और एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर भी आपके बारे में आपने अपडेट दिया होता है कि मेरा जो ये फ़लाना एक्सपीरियंस है उसमें इतने मैंने सब्जेक्ट या इतने इतने ये काम किया हुआ है, इस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये टास्क कंप्लीट किए हुए हैं, ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इसके ऊपर सारी डिटेल्ड होती है जो कि सीवी होता है। तो जॉब के लिए मोस्टली रिज्यूमे यूज़ होता है, तो इसलिए आज हम रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। सेकंड पे हमारे पास आता है कि एक परफेक्ट रिज्यूमे में क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो एक परफेक्ट रिज्यूमे में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल समरी, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, एंड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लास्ट में क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपने इंटर्नशिप कहाँ से की और किस चीज़ में की। तो ये सारी डिटेल एक रिज्यूमे के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए एआई खुद करेगा, हमने कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, मेंशन नहीं करने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ जो आगे नेक्स्ट स्टेप में आया, जो फ्री आई टूल से रिज्यूमे बनाना कैसे है, तो उसके अंदर हम डिटेल इस तरीके से बात करें कि एआई इसमें कैसे अपना काम सर अंजाम देगा। तो अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ कि फ्री जो है वो एआई से रिज्यूमे बनाना कैसे है। तो न्यू टैब ओपन करें उसके अंदर और वहाँ पर हम सर्च करेंगे कैनवा एआई। यहाँ पर हमारे पास न्यू जो है वो वेबसाइट आ चुकी है। इसमें डिफरेंट किस्म की वेबसाइट है। हम जाएंगे canva.com पे। तो इसके अंदर हम अगर तो आप लॉगिन हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो साइन अप में आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आप किसी भी थ्रू अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। जैसे ही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा हमारे पास एक पेज दोबारा से रिफ़्रेश होगा कैनवा का। वो कैनवा का पेज हम उसके बाद हम होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे जाने के बाद हम देखेंगे रिज्यूमे के लिए टेम्पलेट्स। ये क्या है, लेट्स क्रिएट अ कैनवा डिज़ाइन फॉर यू, व्हाट विल बी यूजिंग यू कैनवा फॉर टीचिंग लर्निंग। ओके, हम जाएंगे टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ नाइस इफेक्ट। सो अब हम जाएंगे रिज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे के लिए। तो वो हम टाइप करेंगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे एंड हमारे पास ये आ गए काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स। इसमें आप सबसे पहले तो देखें फर्स्ट रो के अंदर तो इजीली फ्री टेम्पलेट्स हैं, लेकिन सेकंड रो की फर्स्ट लाइन के ऊपर ये जो नीचे लोगो आ रहा है, ये हमें इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा अपने कैनवा को, जो कि हमें मंथली कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे कैनवा को, जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको नॉर्मल रिज्यूमे में जाएंगे। इसमें हम डिफरेंट कलर की पिक्चर्स वाला रिज्यूमे भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट पिक्चर वाला भी। ये आई थिंक वो सीवी बनी हुई है, 2 पेजेस की है। तो फ़िलहाल हम ये फर्स्ट पेज सिंगल पेज के लिए इस पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे। इसका आप इस तरह रिव्यू ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आता आप नेक्स्ट पे क्लिक करके वो उसका रिव्यू ले सकते हैं, उसका इतना वो ख़ास इशू नहीं है। कस्टमर टेम्पलेट पे जाके हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये हमारे पास हमारी रिज्यूमे आ गई। कंट्रोल दबा के थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, जिससे जूम इन जूम आउट होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम एडिट करेंगे जो कि है मोहम्मद शहरोज़ खान। ये करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, नंबर और ईमेल। एड्रेस के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाहौर लिखूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो भी है आपका एरिया वाइज, जैसे कि वाल्टन, DHA, बैरियर टाउन, जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम नंबर पे आते हैं, +92 आपने मेंशन लाजमी करना है। अगर इंटरनेशनल भी आप अप्लाई करें तो आपकी यही रिज्यूमे लगेगी।
सो जो 300 आगे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका नंबर है, उसके बाद आ जाती है ईमेल की जगह आपने ईमेल मेंशन करनी है अपनी, जो भी आपकी वो जो भूले ना आप मतलब वो ईमेल आपने डालनी है। ये नहीं कि आज ईमेल हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, तो वो काम आपने नहीं करना। काइंडली ईमेल आपका एक प्राइवेसी एरिया है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद ये आ जाती है वेबसाइट ये उनके लिए यूज़ होती है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो एक प्रोफेशनल बंदे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती है अपने पोर्टफोलियो की, जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एक्सेट्रा, वो अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर मेंशन करते हैं, जो कि लोग उस वेबसाइट के थ्रू उनका काम और प्रोजेक्ट देखते हैं। फिर आती है बात समरी की। समरी के अंदर आपका एक रिव्यूज़ आपके बैकग्राउंड का और फ्यूचर का जो भी आपको स्टडी पड़ी उसका एक पूरा ओवरव्यू होता है, जो कि हम अभी जाके गूगल जेमिनी से लेंगे इसका सारी अपडेट कि हमें कैसे बनाना चाहिए, क्या हमें अपडेट देनी चाहिए। तो हम जाएंगे गूगल जेमिनी पे। गूगल जेमिनी ऑन करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे कि भाई हमें एक अच्छा सा समरी बना के दो फॉर माई रिज्यूमे। तो उसके लिए आप टाइप कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों चलती है। फ़िलहाल मैं इंग्लिश में करता हूँ। प्लीज जनरेट अ रिज्यूमे समरी फॉर माई रिज्यूमे 2 बार हो गया सॉरी, लेकिन आप उसको इजीली कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं विदाउट स्क्रिप्ट काम कर रहा होता हूँ, तो इसीलिए कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। सो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द जॉब टाइटल इंडस्ट्री यू आर अप्लाइंग फॉर। हम किसके लिए इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देंगे फ़िलहाल जो होते हैं लोग वो इसी के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो इसी में जाते हैं, तो हम भी वही लिखेंगे कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक रिप्रेजेंटेटिव के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम टाइप करेंगे जी सेकंड सवाल है जी व्हाट इज़ योर करंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। हम फ्रेश हैं या कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस, वो मेंशन करेंगे। तो फ़िलहाल मैं रीसेंट ग्रेजुएट के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं इस वक्त वो उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन बेचारों के पास वर्किंग भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं और ना ही रिज्यूमे। बाहर बेचारे 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये दे के अपनी रिज्यूमे बना लाते हैं। उसके बाद आती है व्हाट आर 2 3 मोस्ट इम्प्रेसिव रेलेवेंट स्किल और अचीवमेंट। सो मैं उस पर बाकी अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं, पाइथन में आप हैं ये वो, लेकिन मैं जाऊंगा बाकी डिटेल की तरफ नॉर्मली के लिए। ये मुझसे एंटर हो गया था जो कि मैंने रिमूव करके उसको एडिट किया, और अब दोबारा से इसका आंसर लेंगे हम गूगल जेमिनी से। सो हेज हमारे पास रिज्यूमे की जो समरी है वो आ गई है। डिटेल ओरिएंटेड एंड रिसोर्स फॉर रीसेंट ग्रेजुएट सीकिंग अ launch a career in customer support, leveling expectational problem and solving a communication skill on through academic rigor and complex project management proven. So ये बेस्ट है हमारे पास ऑप्शन। इसके अलावा भी आप अपनी रिज्यूमे को यहाँ पर अपलोड करके रिसेंट अगर आपकी को बनी हुई है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना है, ऑल एवरीथिंग जो भी आपके स्किल्स हैं वो ज़रा अच्छे से ये उसको समराइज़ करके देगा आपको। फ़िलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। आपको जो चीज़ समझानी थी आई थिंक समझ आ गई होगी। तो आगे हम इसको कॉपी करके अपने रिज्यूमे के अंदर पेस्ट करेंगे, जिससे हमारी रिज्यूमे का थोड़ा सा बेहतर लुक आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग समरी ही रीड करते हैं, ज़्यादातर आपकी डिटेल में नहीं जाते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर आपने पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि ये ओवर ना लगे बहुत ज़्यादा। उसको आपने एडजस्ट करना है थोड़ा सा अपने हिसाब से। ये मैंने यहाँ पर करके इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को मैं बड़ा करूँगा ताकि ये अपने एक्यूरेट साइज़ के अंदर या अपने पैराग्राफ के अंदर इजीली अपने एरिया के अंदर जगह बना सके। सो हियर इट इज़, ये हमने इसको कर दिया कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसको हम अप करेंगे ताकि ये लाइन के ऊपर बिल्कुल ना आए। सो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया रिज्यूमे का। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें इजीली वर्क एक्सपीरियंस की तरफ ना जाएं। वर्क एक्सपीरियंस का आप रिमूव करके आप एजुकेशन से स्टार्ट करें और नीचे आ जाएं, क्योंकि फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो उसके अंदर आपका नहीं बना। हाँ, अगर आपका कोई रिसेंट आपने एक्टिविटी की है कोई स्कूल कॉलेज के अंदर या कोई इंटर्नशिप किया तो वो आप मेंशन कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के अंदर। तो इसके अंदर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव आ गया, जो आपकी डेजिग्नेशन आ गई, कंपनी नेम आ गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ एंड नीचे आपकी जो जॉब रिलेटेड डिटेल हैं वो आ गई। तो अभी फ़िलहाल हम इसको जो है वो हमारे पास नहीं है डिटेल कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, तो हम इससे
जाते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है विंडो, शिफ्ट और एस। ये आप क्लिक करेंगे विंडो, किसी भी विंडो 10, 11, 9 में, सॉरी 7 में, तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। वो एरिया हम सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर दिस एरिया और दिस कैटेगरी प्लीज़ गिव मी बेस्ट डिटेल फॉर माई रेज्यूमे। या फिर हम इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। बेटर, आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको उर्दू में डिटेल लिख, इस एरिया के लिए मुझे एक अच्छा सा डिटेल ड्राफ्ट बना के दो फॉर मेरे रिज्यूमे के लिए। और ये लें जी, आपके जॉब रिलेटेड, आपके डेजिग्नेशन से रिलेटेड आपके लिए बेस्ट पैराग्राफ रेडी कर दिया। हिंदी में ले गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो इंग्लिश में चाहिए था। तो ये लें, ये आपके पास एक बेस्ट एंड डिटेल ओरिएंटेड डाटा आ गया आपके पास फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस के लिए, आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए। Cost management optimization successfully implement cost-effective engineering solution directly resulting in a significant 20% reduction in overall project expense, thereby increasing profitability. So ये आपके पास कैटेगरी वाइज डिटेल आ गई सारी। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आपने नीचे अदर एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। तो इन एक्सपीरियंस को ऐड करने के बाद हम जाएंगे अपना थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि है एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा वर्क एक्सपीरियंस के बाद आती है। तो वहाँ पे आपने अपना जो हाईएस्ट आपकी जो अभी रिसेंटली जो डिग्री है वो मेंशन करनी है। एफए है, मैट्रिक है, लास्ट आपकी है बीए है, एमए, एमएससी, पीएचडी जो भी आपकी अवेलेबल है वो आपने किधर मेंशन करनी है। मास्टर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियर, आगे उसकी डेट मेंशन करनी है, कब से कब तक आपने किस साल में इसको कंप्लीट किया। उसके बाद इनकी नीचे डिटेल लिखना है, स्पेशलाइज इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, थीसिस इन इनोवेशन, सस्टेनेबल इंजीनियर एंड प्रैक्टिसेस। तो ये सारा डाटा आपने एडिट करने के बाद नीचे उसके सेकंड लास्ट जो डिग्री आपने वो आपने इधर यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियर, सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियर, रेलेवेंट कोर्स वर्क इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसकी आपने ईयर मेंशन करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आके आपने एफए या बीए के बारे में लिखना है। तो ऑल ओवर डिटेल डालने के बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमारे टेक्निकल स्किल, लैंग्वेज, सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स, एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हमने यहाँ पर देखनी है। तो टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास क्या, हमने जो यूनिवर्सिटीज़ में सीखा या जो हमारे वर्क एक्सपीरियंस में सीखा वो हमने सारा यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, CAD CAD। उसके बाद आए लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, जो भी इनको आपको आती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। सर्टिफिकेशन के अंदर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आपने हासिल किया है, प्रोफेशनल इंजीनियर पी लाइसेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल PMP है, मतलब आपके अलावा जो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बेसिक ऑटोमेशन, आपने अगर बेसिक कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, जिसकी आपको सर्टिफिकेशन मिली है। कोई SEO का किया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया है, वो आप यहाँ पे ऑल ओवर सर्टिफिकेशन मेंशन करें। उसके बाद अगर आपके पास कोई अवार्ड एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऑल ओवर। हर चीज़ यहाँ पे A to Z आपके पास लिखी हुई है। पेज ऐड करना है तो आप नीचे पेज ऐड का ऑप्शन पे जाके पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से साइड पे अगर आपने टेम्पलेट कोई और सेलेक्ट करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिप्लेस करंट पेज, ऐड न्यू पेज। तो ये वर्किंग भी आपकी सबसे आसान हो जाती है रिज्यूमे के लिए। अब आपको बाहर जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं। मोबाइल पे भी कैनवा अवेलेबल है और वहाँ पे भी रिज्यूमे आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मोबाइल वीडियो स्क्रीन के ऊपर भी अगर आपको बना के दिखाऊँ रिज्यूमे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास PDF फाइल के अंदर हम इसको डाउनलोड करेंगे, जो कि डाउनलोड हो भी चुकी है। इसको हम अभी रिव्यू करेंगे। ये ले हमारे पास, ये हमारी रिज्यूमे बनकर तैयार है। ये आप कहीं से भी बाहर से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, कलर प्रिंट ले लें, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ले लें, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको अगर आपने कल को अगर इसमें कोई एडिशन करनी है या कोई एडिट करना है, कोई गलती होगी, मिस्टेक, तो वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, प्रोजेक्ट के अंदर आपके रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पर सारे अवेलेबल होंगे। यहाँ पर जाके आप अपने प्रोजेक्ट को, रिसेंट प्रोजेक्ट को एडिट या अपडेट कर सकते हैं। बाकी स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल आपको मैंने बता दिया, कंट्रोल दबा के माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने से आपकी जूम इन जूम आउट होती है।
और ये हमारे पास रिज्यूमे आ गई। फ़ॉन्ट आपने कोशिश करनी है एक ही रखना है, फ़ॉन्ट आपने चेंज नहीं करना, पूरे रिज्यूमे के अंदर एक ही फ़ॉन्ट रखना है। आप कोई भी रख लें, टाइम न्यू रोमन रख लें, इंटर रख लें। उसके बाद हमारा फेवरेट जो है इसको कहते हैं वो कोई भी आप मतलब कि फ़ॉन्ट उसको रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे हाइलाइट्स हैं उनको बोल्ड रखना है, कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं और वैसे भी ऊपर सारी शॉर्टकट्स आ रही हैं। तो इन सब के बाद रिज्यूमे के बाद हम इसका चेक करेंगे ATS फ्रेंडली रिज्यूमे का स्कोर, हमारी रिज्यूमे कितने स्कोर पर है। तो उसके लिए हम न्यू टैब ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे ATS फ्रेंडली रिज्यूमे स्कोर। तो यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट आ गई हैं जो कि हम सर्च करेंगे। अब हम इसमें साथ फ्री मेंशन करेंगे ताकि फ्री रिज्यूमे जो है वो ATS फ्रेंडली रिज्यूमे का आज से कुछ, क्योंकि कुछ कंपनी जो हैं वो पैसे भी मांगती हैं। यहाँ पर आएंगे, इसमें तो ये साइन अप मांग रहा है, इसको हम नहीं करेंगे। फ्री रिज्यूमे चेकर स्कोर ग्रेड है, ये शायद फ्री है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। डाउनलोड में यहाँ पे हम इसको रिज्यूमे अपलोड करेंगे। होप सो ये आगे पैसे ना मांगे, बाकी ठीक है। काफ़ी टाइम ले रहा है ये तो। एंड लेट्स सी क्या स्कोर आता है। 75। डेट्स के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अच्छा वो तो हमने जो मिस्टेक्स की हैं, जो हमने जानबूझ के की हैं वो तो आएंगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने अपना एड्रेस कलर डाला हुआ है। एजुकेशन के अंदर भी सारी एजुकेशन नहीं डाली मैट्रिक तक। वर्क हिस्ट्री के अंदर भी हमने सारी डिटेल नहीं डाली, तो जिसकी वजह से हमारे पास सारी डिटेल मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग। सी सजेशन हमें क्या दे रहा है जी, एरर क्या है। मिसिंग कंट्रीब्यूटरी रिजल्ट, वर्क एक्सपीरियंस, नो मेजरेबल रिजल्ट, वर्क में वी रिकमेंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड टू शो। वो आप गूगल से ChatGPT से ले सकते हैं, ठीक है। सो 75 आया हमारे पास, तो हम गूगल जेमिनी से ही पूछ लेते हैं। गूगल जेमिनी किधर गया, ये रहा। व्हाट इज नहीं, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे का ये बेस्ट स्कोर क्या चाहिए। यार इसको हिंदी को तो इंग्लिश करें। Also in answer. ओके, अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी पेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन टूल या रिज्यूमे चेकर जो आपको स्कोर देते हैं, ये सिर्फ अंदाज़ा एस्टिमेट लगाते हैं कि आपके रिज्यूमे जॉब स्क्रीन से कितना मैच करेगा। ATS सिस्टम असल में आपके रिज्यूमे का स्कोर नहीं करते, बल्कि वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। कीवर्ड का मैच होना, सादा और साफ फॉर्मेटिंग, सिंपल स्टैंडर्ड हेडलाइन हेडिंग्स, सिर्फ स्टैंडर्ड हेडिंग जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन स्किल्स, और फाइल टाइप ज़्यादातर ATS के लिए PDF डॉक्यूमेंट वगैरह चलता है। इन शॉर्ट, अगर कोई ऑनलाइन टूल आपको स्कोर दे रहा है तो 80% से ऊपर का स्कोर जनरली अच्छा माना जाता है, लेकिन आपका महदूद में मकसद सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड के समझदारी से शामिल करना है होना चाहिए, ना कि किसी स्पेसिफिक नंबर को हासिल करना। तो ये इन शॉर्ट हमें उसने डिटेल दी है कि जो वो हमें स्कोर बता रहे थे वो हमारे एक ऑल ओवर रिज्यूमे का टेम्पलेट्स के बारे में बता रहे थे। आपका टेम्पलेट ठीक है, वर्डिंग आपने ठीक यूज़ की हुई है, उसके अंदर आपका ईच एंड एवरीथिंग जो आपने ऐड किया है वो बेस्ट है या नहीं। तो 80+ जो है वो हमारा स्कोर बेहतर होता है, लेकिन ये कोई आपको सिलेक्शन जॉब के वाले से नहीं होता। ये जो है आपका रिज्यूमे का ATS फ्रेंडली स्कोर दे रहा होता है, जो कि आपको इन फ्यूचर आपको उसको अपडेट करने में फ़र्क नज़र आएगा। हमें उन्होंने 85% इसीलिए 70 समथिंग इसीलिए दिया था क्योंकि हमारी कुछ जो डाटा था वो रैंडम रफली था, जो कि एग्जैक्ट नहीं था, जिसकी वजह से हमें उन्होंने नॉर्मल स्कोरिंग दी है। तो ये था आज की वीडियो जो हमने बनाई है इसके लिए, रेज्यूमे के लिए।
होप सो, उम्मीद है आपको अब इस वीडियो के बाद रिज्यूमे बनाना आ गया होगा और आप अच्छे से अपने रिज्यूमे को बना सकते हैं और आगे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब में। अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी। तो टेक उर्दू AI के दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए उसके बारे में बताइएगा। शुक्रिया।